बीच निफ्टी आईटी इंडेक्स पर नजर डालते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी हरे निशान तो है, लेकिन गेंस देखें तो सबसे कमजोर गेंस दिखे हैं आईटी इंडेक्स में। और उसमें इन पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स की बात करें तो एलटीआई माइंट्री गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एचसीएल टेक, कोफोर्ज, एलटीटीएस, एम्फेसिस सभी स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। संतोष जी, आपसे राय लेना चाहूंगी, निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो कमजोरी है, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते आईटी शेयरों की डिमांड पर इम्पैक्ट हुआ है, जिसके चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स ने वैसे भी अंडर परफॉर्म किया है। और आज जबकि पूरा बाजार हरे निशान में है, कुछ आईटी स्टॉक्स है जो लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? और जो 3 स्टार स्टॉक्स की मैंने नाम दिया, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, इन पर भी आपकी क्या राय बनती है? यस, हम नॉर्मली ऐसा होता है कि आज इलेक्शन का आउटकम आया तो नॉर्मली डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं, और ये उम्मीद थी कि आज आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे। मुझे लगता है एक कुछ दिन अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, 1-2 दिन, लेकिन जब एफआईएस की आने वाले समय में बाइंग लौटेगी तो यहाँ भी एक वैल्यू बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आईटी स्टॉक भी काफी करेक्ट हो चुके हैं ऊपर के लेवल से। और एफआईएस आते हैं तो उनका एलोकेशन बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के साथ साथ आईटी स्टॉक में भी जाएगा, बिकॉज में इंडेक्स में वेट है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से भी बाइंग देखने को मिलेगी। तो जैसा आपने एलटीआईएम की बात की, तो एलटीआईएम भी काफी करेक्ट हो चुका है। को 4600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कोफोर्ज की बात करें तो नीचे में आपको 4800 से 4900 के बीच में तो खरीदारी करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को सलाह है कि इस कमजोरी में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब आने वाले समय में एफआईएस की खरीदारी लौटेगी तो फ्लोज आपको आईटी स्टॉक्स में भी आते दिखेंगे। आईटी सेक्टर्स में भी फ्लोज आगे कुछ क्वार्टर्स में दिख सकते हैं। अभी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के चलते जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है उनको ज़्यादा फायदा होगा, ये राय है आईटी स्टॉक्स पर। आगे बढ़ते हैं, 2 और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। एक है माइनिंग काउंटर से मॉइल। मॉइल में करीब 5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया था कि उन्होंने प्राइस हाइक्स लिए हैं, करीब 30 से 35% के प्राइस हाइक्स कंपनी ने लिए हैं, जिसके चलते 5.5% की तेजी मॉइल पर दिखी है। इसके अलावा इंफ्रा स्पेस से आईआरबी इंफ्रा पर नजर डालते हैं, 10% की तेजी इस स्टॉक पर भी दिखी है। एनएचएआई ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, 5% तक के प्राइस हाइक्स लिए गए हैं। तो प्राइस हाइक्स के चलते दोनों ही स्टॉक्स, एक है माइनिंग सेक्टर से मॉइल और दूसरा है इंफ्रा सेक्टर से आईआरबी इंफ्रा पर तेजी दिखी है। अक्षय जी, दोनों ही स्टॉक्स पर टेक्निकल्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी, मॉइल और आईआरबी इंफ्रा। अब पहले मॉइल की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम का फॉर्मेशन है, और जो लेटेस्ट जो सपोर्ट एरिया बनाया है वो 480 का है। बस आज थोड़ा मोमेंटम ऑफ है स्टॉक में, बट मेरा मानना है चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होने के चलते 590 से 610 का टारगेट आपको जल्दी दिख सकता है। तो बाइंग पोजीशन बना के ही चले, अगर नहीं किया है तो आप करंट रेट पे भी बाय बना सकते हैं। 480 के नीचे स्टॉप लॉस और 610 ये टारगेट एरिया बनेगा मॉइल में। अभी बात करते हैं आईआरबी इंफ्रा की। आईआरबी इंफ्रा स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ही मजबूत है, बस ब्रेकआउट की कमी है। और अगर मैं पॉसिबली एक ब्रेकआउट पॉइंट प्रिडिक्ट करूं तो 77 ये बहुत ही अहम स्तर रहेगा। जब भी ये 77 पार कर जाएगा तो जो गए 2-3 महीने का कंसोलिडेशन है वो ब्रेक करके आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग अपसाइड मोमेंटम दिख जाएगा। तो फिलहाल एक्यूमुलेशन स्टेज में है, वॉल्यूम्स भी काफी बढ़िया पिकअप हो रहे हैं गए 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो बाय करें, या अगर आपके पास है शेयर तो 65 के सपोर्ट से होल्ड करें। 90 से लेके 97 ये 2 टारगेट आपको जल्दी दिख सकते हैं आईआरबी इंफ्रा में। तो दोनों स्टॉक्स में मॉइल और आईआरबी इंफ्रा पॉजिटिव व्यू से होल्ड करें, और जिन टारगेट से मैंने रिकमेंड किया उनसे आप बने रहे। स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, अगर आपके पास पोजीशंस है तो आप बनाए रखें। मॉइल पर 610 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और आईआरबी इंफ्रा पर 90 से 97 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। बैंकिंग इंडेक्स की भी बात करते हैं। पहली बार 50,000 के पार गया है निफ्टी बैंक इंडेक्स, और आज देखें तो करीब 1800 अंकों की रैली निफ्टी बैंक पर दिखी है। 50,800 के पास अब हम हैं। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं। अक्षय जी, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी बैंक पर क्या राय बनती है?
है और आप बहुत सारे पीएसयू देखे लीडिंग फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8-9% दिन में स्टेट बैंक जैसे स्टॉक को चलना बहुत बड़ी बात है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सभी सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों से भी सपोर्ट आ रहा है धीरे-धीरे। तो बैंक निफ्टी का एक 50,000 का तो एक सपोर्ट बहुत ही क्लियर है। अभी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कल वर्डिक्ट के बाद ही क्लैरिटी आएगी। जिस तरीके का पोजीशनिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है, पर जैसे ही कल अगर पॉजिटिव वर्डिक्ट के बाद गैप अप हो तो मैं तुरंत कहूंगा आप एक बार अपना मुनाफा बांध ले। टारगेट का प्रोजेक्शन करना है तो करीबन 51,500 से 5200 तक ऊपरी स्तर दिख सकते हैं जहां पे आपको मुनाफा बांध लेना है। तो पॉजिटिव व्यू 50,000 का सपोर्ट और करीबन 51,700 से 52,000 का टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी में। अक्षय जी, ये तो बैंक निफ्टी में आपने टारगेट्स दिया। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू आपके बैंकों में क्या बन रहे हैं? एसबीआई देखिए शानदार तेजी है, वहां पर 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी क्रॉस कर चुका है और इस वक्त हम देख रहे हैं तेजी रुक नहीं रही है, 8.5% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है और बाकी जो बैंकिंग काउंटर्स हैं वहां पर भी अच्छी तेजी है। तो कोई कहीं मौके देख रहे हैं आप तेजी करने के लिए? अभी भी वैसे तो सवाल थोड़ा गलत होगा क्योंकि ऑलरेडी शानदार रनअप दिखा चुके हैं सरकारी बैंक्स और तमाम बैंकिंग स्टॉक्स भी, लेकिन अभी भी कई मौके आपको दिखाई दे रहे हैं एंट्री लेने के लिए? बिल्कुल देखिए आज पीएसयू बैंक्स का दिन है। मोमेंटम चेज करने वाली बात है तो पीएसयू में ऑलरेडी काफी बढ़त हो चुके हैं, तो अभी इतने ऊंचे स्तर पे वापस फ्रेश एंट्री बाय करना बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ के खिलाफ रहेगा, तो ट्रेड नहीं बैठ पाएगा। प्राइवेट बैंकों में देखे उतनी अभी तक उछाल नहीं देखने को मिली है, तो यहाँ पे 2-3 बैंक जो मेरे रडार में आ रहे हैं। पहला बनेगा आरबीएल बैंक जो करीबन 262 के आसपास है, ये भी एक रेंज कंसोलिडेशन में है। तो मेरा मानना है कि आज पीएसयू का दिन है। शायद कल अगर बैंक निफ्टी में तेजी का ही रुक रहे तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पार्टिसिपेट कर सकता है। 250 का सपोर्ट और 290 का टारगेट बनेगा आरबीएल बैंक में। सेकंड रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी आज गैप अप है, पर ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग में सपाट ट्रेडिंग है, तो पोजिशनल अगर व्यू बनाए एक 8-10 दिन का आप समय दिए ट्रेड को तो 160 के सपोर्ट से बाय करें करेंट ट्रेड पे। 175 से 180 आपको जल्दी फेडरल बैंक में दिख जाएगा। तो छोटे मझोले बैंक्स में पार्टिसिपेट करना है जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है, फेडरल बैंक है और आरबीएल बैंक, ये मेरे 2 टॉप पिक्स है। तो बैंकिंग में पॉजिटिव रुझान बना ही रहेगा, बस कौन सा बैंक कभी पार्टिसिपेट करना है वही वाली बात है। तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी हो सकता है, ये मेरा मानना है। अभी प्राइवेट मिड कैप, स्पेशली जो मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर अभी वो तेजी नहीं आई है, तेजी आना बाकी है, इस पर नजर रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कंसेंसस बाइंग दिखाई दे रही हो तो वहां जरूर नजर रखिए। आरबीएल बैंक सुबह संजीव जी भी रिकमेंड कर रहे थे, फेडरल बैंक भी मुझे ध्यान है काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने ये स्टॉक को भी रिकमेंड किया आज ही के आज। अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स, तो इन पर आप ज़रूर नज़र रखिए जब काफ़ी सारे एक्सपर्ट एक साथ इन स्टॉक्स को बाइंग करने लगे, यानी कि कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो इन स्टॉक्स पर नज़र ज़रूर रखिए। आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, अंबुजा सीमेंट, ये कुछ ट्रेडिंग के बेहतरीन आइडियाज़ आज के दिन निकल कर आ रहे हैं बार बार।